नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं जानता हूँ दोस्तों कि मेरा व्लॉग बहुत देरी से आता है। बहुत पहले मैंने व्लॉग दिया था, अभी बहुत दिनों बाद मैं एक और व्लॉग देने जा रहा हूँ आपको। माफ़ करना दोस्तों, लेकिन मैं काम में भी बहुत बिज़ी रहता हूँ और मेरा घूमने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ज़्यादा मैं घूम नहीं पाता हूँ काम के चक्कर पे, तो मुझे माफ़ करना, लेकिन देर है दुरुस्त है। तो चलिए, आज का व्लॉग का जो टॉपिक है आपको टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ 13009 दून एक्सप्रेस, जो छोड़ती है हावड़ा से रात के 8:25 पे और पहुंच जाती है अगले दिन मतलब तीसरे दिन योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पे। लेकिन मेरा फाइनल डेस्टिनेशन योग नगरी ऋषिकेश नहीं है। व्लॉग के टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ वाराणसी जंक्शन, जो कि अगले दिन सुबह 11 बजे पहुँचने की संभावना है, अगर ट्रेन टाइम पे हो तो। और इस टाइम पे मैं जो ट्रेन लिया है वो बहुत डिफ़िकल्टी से मेरे को ये ट्रेन मिला है, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है। इसमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल लगा मेरे को। हर दिन सुबह मैं 8 बजे उठ के मैं चेक करता हूँ कि कौन सा कोच अवेलेबल है, मतलब कौन सा कॉम्पोजिशन अवेलेबल है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। थर्ड एसी फिर भी अवेलेबल था, लेकिन थर्ड एसी मैं इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरी मम्मी को मिडल बर्थ या अपर बर्थ में चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैंने सेकंड एसी और फर्स्ट एसी को प्रेफरेंस दिया था, लेकिन सेकंड एसी भी पूरा फुल चल रहा था एकदम, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा फुल हो गया था, मतलब सीट था ही नहीं, वेटिंग लिस्ट में चला गया था। तो मैंने फ़र्स्ट एसी बुक किया है। ये मेरा सेकंड टाइम है किसी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में फ़र्स्ट एसी में ट्रैवल करना, क्योंकि मैंने इससे पहले पुरी से हावड़ा कोई एक एक्सप्रेस नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन था, जो उसमें भी मैंने फ़र्स्ट एसी ही बुक किया था। तो ये मेरा सेकंड टाइम है। चलिए देखते हैं दून एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और मेरा टिकट कंफर्मेशन भी हो चुका है। सुबह मैसेज आया था कि मेरा कौन सा केबिन है, मेरे को केबिन मिला था। तो अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो, 4 लोग हो, तो ध्यान रखिएगा कि बुकिंग के टाइम पे आप अपना प्रेफरेंस केबिन दीजिएगा, ना ही लोअर अपर ये सब मत दीजिएगा। अगर आपका पीएनआर सेम पीएनआर में 4 लोग होते हैं और आप केबिन प्रेफरेंस देते हो, तो आपका 99% श्योर है आपको चारों एक साथ एक ही केबिन पे मिल जाएगा। और अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपको कूप चाहिए, तो उसमें आपको प्रेफरेंस यूज़ करना होगा कूप, दोनों के लिए एक ही पीएनआर में। लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होता है, मतलब 70 to 80% आपको कूप मिल जाएगा, ये है परसेंटेज। क्योंकि कूप मिलना बहुत मुश्किल है जितना इजीली अवेलेबल है केबिन, क्योंकि यही हम लोगों का इंडियन रेलवे सिस्टम है, पीएनआर के हिसाब से सीट अलॉट करना। अब पता नहीं कब ये चेंजेस आएंगे कब नहीं, लेकिन जो भी कपल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको कूप अगर प्रेफरेंस अगर वो चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उनको आई थिंक कूप मिलना ज़रूरी है, लेकिन अगर सेम पीएनआर हो तो चलिए दोस्तों, आज का ट्रेन जर्नी कैसा होता है कैसा नहीं, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता रहूँगा कि मेरे को कितना पड़ा, फेयर कितना था, पेंट्री कार अवेलेबल है कि नहीं, कॉम्पोजिशन क्या है ट्रेन का, और भी जो डिटेल्स है, स्टेशन कौन से स्टेशन पे रुकता है अप टिल वाराणसी तक, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता रहूँगा जितना पॉसिबल हो सके। तो अभी मैं तैयार होने वाला हूँ, अभी मैं अपना बैग पैक करने वाला हूँ, सारे गैजेट्स में लेने वाला हूँ। उसके बाद शाम को 7 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे मेरे घर से और चले जाएंगे टुवर्ड्स हावड़ा स्टेशन। तो अगर रास्ते में अगर आपको कुछ मिलता है मेरे को, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट हावड़ा स्टेशन पे ही मिलूँगा। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये वहाँ पे है एग्जीक्यूटिव लॉन्च, यहाँ पे फूड प्लाज़ा, और ये जो रीजन आप देख रहे हो ये है ईस्टर्न रेलवे जोन, जो कि 11-12 तक है। उसके बाद उस तरफ है साउथ ईस्टर्न रेलवे का जोन, वहाँ से भी सबअर्बन ट्रेन्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स जाते हैं जो साउथ ईस्टर्न जोन पे जाती है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरमंडल एक्सप्रेस, एसएमबीटी हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ से ईस्टर्न रेलवे के जोन के ट्रेन छोड़ती है यहाँ से, और सबअर्बन ट्रेन भी छोड़ती है। और हमारा जो ट्रेन है दून एक्सप्रेस, उसका अभी टाइम दे चुका है। अभी यहाँ पे विभूति एक्सप्रेस के तक दिखा रहा है। विभूति एक्सप्रेस में मेरे को टिकट चाहिए था, क्योंकि ये मेरे को बहुत पॉपुलर ट्रेन लगा, बहुत फेमस ट्रेन है। मेरे को ये ट्रेन बहुत पसंद था। मेरे एक दोस्त ने ट्रैवल भी किया था इसमें, उसने कहा था कि इसका ट्रेन बहुत अच्छा है। और हम लोग का जो ट्रेन है 13009 हावड़ा दून एक्सप्रेस, जो कि 8:25 में छोड़ेगी 8 नंबर प्लेटफॉर्म से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 8। सामने बोर्ड दिखा रहा है 13009 दून एक्सप्रेस का। और ये रहा हम लोग का ट्रेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश की तरफ जाएगी। लेकिन हम लोग का जो स्टॉपेज है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो है वाराणसी। और मेरा जो कोच है वो है H1। इसमें सिर्फ एक ही फ़र्स्ट क्लास कोच है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब दिखाता हूँ फ़र्स्ट क्लास केबिन कैसा होता है। वैसे भी आपने मेरे पुरी से हावड़ा और हावड़ा से न्यू दिल्ली से हावड़ा बहुत सारे फ़र्स्ट क्लास जर्नी के एक्सपीरियंस देख चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे चुका हूँ, और मैं ऊपर आई बटन में भी दे चुका हूँ। तो मेरा जो केबिन है वो है केबिन ए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ केबिन कैसा है हम लोगों का। यह है दरवाज़ा। और फर्स्ट क्लास का एक एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि इसका एक खासियत है कि ये जो कॉरिडोर है, खाना खाने के बाद आप यहाँ पे टहल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और हम लोग का जो केबिन है वो है ये ए केबिन। चलिए अंदर आपको दिखाता हूँ। तो ये है हम लोगों का केबिन। जैसा कि आपको मैंने पिछले फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस में भी दिखाया था, केबिन में 4 बर्थ होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। और ये जो आप ये बर्थ देख रहे हो और ये जो आप बर्थ देख रहे हो, ये फोल्ड हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद ये बर्थ जो आप देख रहे हो, ये और चौड़ा हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा और भी कंफर्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 4 बेड रोल्स दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे 3 है, हम लोगों ने एक खोल दिया जस्ट फॉर यूजिंग टॉवल। और यहाँ पे 4 तकिए यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, उसके साथ 2 यहाँ पे कंबल, 2 यहाँ पे कंबल, मतलब टोटल 4 लोगों के लिए 4 कंबल। उसके बाद यहाँ पे है सीढ़ी चढ़ने के लिए, जो ऊपर पैसेंजर सोएंगे उसके लिए सीढ़ी का सुविधा। यहाँ पे है स्लाइडिंग डोर, ये एक और खासियत है फर्स्ट क्लास एसी का। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कॉरिडोर, ये भी एक खासियत है कि ये दरवाज़ा अगर आप बंद कर दोगे तो आपको पूरा अलग सा प्राइवेसी मिल जाएगा, जो कि आपको सेकेंड एसी के पर्दे होने के बाद भी वैसा नहीं फील आएगा जितना कि ये दरवाज़ा होने के बाद आपको फील आएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 4 लोगों के लिए 4 सॉकेट है, आप जैसा कि देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्विचेस है फॉर लाइट्स। और यहाँ पे एक और खासियत है फर्स्ट क्लास एसी का, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉलिंग बेल, जो कि हमारा जो कोच अटेंडेंट है, अगर आपको कुछ चाहिए हो, एक्स्ट्रा तकिया हो या कुछ चाहिए हो, पानी का बोतल हो या फिर कुछ अलग से सुविधा अगर आपको चाहिए, जो आपको लगेगा कि आपको चाहिए, तो आप ये बटन प्रेस कर दीजिए, वो लोग आपको आएंगे, आपको अटेंड करेंगे और आपको आपके सुविधा के हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स यहाँ पे 4 लोगों के लिए, वहाँ पे और यहाँ पे। अगर मैं इसको प्रेस करके देखूँ तो ये काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लंबा सा बड़ा सा विंडो, बहुत ही साफ़ सुथरा है। दून एक्सप्रेस फिर भी ठीक है, लेकिन विभूति एक्सप्रेस में मेरे को बहुत इच्छा था जाने का, लेकिन कोई नहीं, अगली बार ही सही। और अब आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो बने रहिए मेरे साथ। अब आपको मैं इस फर्स्ट क्लास एसी का वॉशरूम भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन और एक आईना होता है, यहाँ पे एक डस्टबिन है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, और यह है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट।
साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। जर्नी के शुरुआत में ही मतलब इस ट्रेन का जो वॉशरूम है मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर ट्रेन का वॉशरूम अच्छा है ना तो जर्नी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन देखते हैं कब तक ये ऐसा रहता है। और इस तरह अगर आप देख सके तो इस तरफ है इंडियन स्टाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडियन स्टाइल है, और इंडियन स्टाइल भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। हाँ, पानी भी बिल्कुल आ रहा है, आईना भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो ये है वॉशरूम यहाँ का, इस ट्रेन का। तो चलिए दोस्तों, डिपार्चर का भी वक्त हो चुका है, बज रहे 8:25 और सब लोग तैयार है डिपार्चर के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों ट्रेन ने ले लिया है डिपार्चर बैंग ऑन टाइम 8:25 पे ही। अब आप इसका डिपार्चर एंजॉय कीजिए और रात का एक्सपीरियंस लीजिए कि हावड़ा स्टेशन रात का एक्सपीरियंस डिपार्चर में कैसा लगता है। और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हो ये है राजेंद्र नगर, मतलब हावड़ा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जिसके साथ है वेब 7। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कवच भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ट्रेनों में अब कवच भी इंस्टॉल किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे सेफ्टी और एक्सीडेंट का ध्यान रखते हुए ये इंस्टॉल किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हावड़ा स्टेशन बहुत ही बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। हर टाइम पे कोई ना कोई सबअर्बन ट्रेन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आती है और जाती है। तो आपको हावड़ा स्टेशन का डिपार्चर कैसा लगा रात के समय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको इस ट्रेन के थोड़े बहुत डिटेल्स में आपको बताता हूँ। इस ट्रेन में टोटल 20 कोच है, जिसमें से है 4 जनरल कोचेस, सामने 2 पीछे 2। उसके बाद आता है फर्स्ट एसी जिसमें हम लोग हैं, उसका 1 कोच है। उसके बाद आता है सेकेंड एसी 1 कोच है, 5 थर्ड एसी के कोच है और 8 स्लीपर क्लास के कोच है। साथ ही साथ एक हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है। और इस ट्रेन को खींच रहा है वेब 7। आपको पता ही है आजकल वेब 7 का मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरी बात, अब मैं आपको इसका ट्रेन का किराया बताऊं तो स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो है 400 रुपये। फिर आता है थर्ड एसी जिसका किराया है 1050 रुपये। और फिर आता है सेकेंड एसी जिसका आ रहा है 1485 रुपये। और फिर आता है फर्स्ट एसी जिसका फेयर है 2470 रुपये। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, तो मेरा टोटल खर्चा विद GST लेके अराउंड 9,980 रुपीज़। तो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में अगर आप हावड़ा से वाराणसी जाते हो दून एक्सप्रेस में, तो ये है ट्रेन का फेयर। और अगर आप हावड़ा से ऋषिकेश जाते हो तो ये ट्रेन का जो फेयर है वो बढ़ जाता है। तो ये है ट्रेन का कुछ डिटेल्स। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन से स्टेशन पे रुकती है अप टिल वाराणसी। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा सिर्फ वाराणसी तक ही दूंगा, क्योंकि मैं वाराणसी के बाद से तो मैं जर्नी नहीं कर रहा। और वाराणसी तक जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा मैं आपको कोशिश करूंगा देने का। अब आप सोच रहे होंगे खाने का क्या। इस ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साइड पेंट्री है। अभी मैं दरवाजे पे मैं शूट कर रहा था डिपार्चर, तो एक साइड पेंट्री का बंदा आया था, वो किसी कंपनी से आया था। तो वो पूछा था रात का खाना आपको लगेगा कि नहीं। रात का खाना जो प्राइस होता है स्टैंडर्ड मील वेज वो है 80 रुपया। फिर आता है एग मील जो जिसमें अंडा करी होता है। फिर आता है चिकन मील
तो ये 3 मील होते हैं। आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा और साथ ही साथ ये एक टिप भी है, जब भी आप ये खाने का पेमेंट करेंगे पक्का बिल ज़रूर लीजिएगा। जो प्रिंटेड बिल हो, जो लिखा हुआ बिल है वो नहीं, जो प्रिंटेड बिल हो जिसमें IRCTC का लोगो हो, क्योंकि ये लोग बहुत स्कैम करते हैं। आजकल जो स्कैम चल रहा है, आपने तो बहुत सारे रील्स ट्वीट्स देखे होंगे। लोग अश्विनी वैष्णव को टैग करते हैं, हमारे जो रेल मंत्री है उनको टैग करके बोलते हैं कि अभी तक स्कैम हो रहा है। जहाँ वंदे भारत जैसे ट्रेनों में स्कैम हो रहा है, वहाँ ऐसे नॉर्मल ट्रेन में स्कैम होना आम बात है। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे इस साइड पेंट का खाना पसंद ना आए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा रेल रेस्ट्रो ऐप, बहुत ही बढ़िया ऐप है। जिस किसी भी ट्रेन में आप जाए, अगर आप राजधानी में भी जाते हो, अगर आप वंदे भारत स्लीपर में भी जाते हो, अगर आपने रेल रेस्ट्रो ऐप यूज़ किया, आपका जो सफ़र है और भी कंफर्टेबल हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। रेल रेस्ट्रो ऐप इज़ द बेस्ट ऐप। आपको चाहे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उसका गूगल में ऐप भी है, और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो तो आई स्टोर में भी आपको उपलब्ध है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना हो तो आप डोमिनोज से भी ऑर्डर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है तो डोमिनोज़ ऐप में जाइए, सिंपली वहाँ पे जाइए, PNR नंबर एंटर कीजिए अपने ट्रेन का, वहाँ पे आपको कौन सी स्टेशन में डोमिनोज़ का स्टोर अवेलेबल है वो आपको दिखा देगा। और वहाँ पे आप जाके कोई सा भी जो भी आप घर पे ऑर्डर करते हो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, वही आपको ट्रेन में गर्मा गर्म सर्व किया जाएगा। मैंने किया है बहुत, लेकिन उस टाइम में मैं व्लॉग नहीं करता था। लेकिन अगली बार अगर कभी भी मैं करूँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर करते हैं डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा डोमिनोज़ ऐप से, और कैसे आप इसका स्वाद एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको डोमिनोज़ भी नहीं खाना, रेल रेस्टोर भी नहीं लेना, और आपको पसंद है जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर करना, वो भी आप कर सकते हो। जोमेटो स्विगी में भी PNR का ऑप्शन है, वहाँ पे आप PNR ऑप्शन दीजिए, वहाँ पे आपका ट्रेन का डिटेल्स आ जाएगा, कौन से स्टेशन में स्विगी और जोमेटो का डिलीवरी अवेलेबल है, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिख जाएगा। आप जैसे घर पे ऑर्डर करते हो वैसे ही आप ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन होने के बाद सब कुछ इतना इजीली ट्रेन में अवेलेबल हो गया है कि लोग आजकल ट्रेन में जो पेंट्री कार लगे हुए हैं वहाँ पे खाना कम और बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैं आज कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग घर से ही खाना लेके आए हैं। घर से खाना लेके फर्स्ट AC में खाना का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही होता है। मैं आपको दिखाऊंगा हम लोगों ने खाने में क्या लिया है, बने रहिए मेरे। ओके, तो अब मैं आपको इस ट्रेन के स्टॉपेजेस बताऊंगा अप टिल वाराणसी। तो वाराणसी तक के जो स्टॉपेजेस है, हावड़ा से तो 8:25 में निकल ही जाती है। इसके बाद का जो स्टेशन है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद का जो स्टेशन है, अगर आपको ब्लर दिखा रहा हो तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। 8:46 में श्री रामपुर आएगा, लेकिन अभी लेट हो गया है ट्रेन। तो उसके बाद आएगा चंदन नगर, जो कि आने की संभावना है 9:06 रात को। फिर आता है बैंडल जंक्शन, ये बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे सबअर्बन स्टेशन का हॉल्ट होता है। ये आता है 9:18 में। फिर आता है बर्धमान जंक्शन। बर्धमान जंक्शन मैंने आपको बहुत बार दिखाया। वंदे भारत, अगर आपको याद होगा, हावड़ा NJP वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। तो फिर आता है 10:15, और फिर आता है पानागढ़, जो आता है 11:01। फिर आता है दुर्गापुर 11:13। फिर आता है रानीगंज, जो आता है 11:32। आसनसोल जंक्शन फिर आता है 11:51 में। फिर आता है बड़ाकर जंक्शन 12:16 में। फिर आता है धनबाद जंक्शन 1:20 में। फिर आता है NSCB जंक्शन गोमो 1:52। 2:12 में आता है पारसनाथ। बहुत स्टॉपेजेस है इसके, इसलिए इतना फेमस है, लोग बहुत चढ़ते हैं इस ट्रेन में। फिर आता है हजारीबाग रोड 2:35 में। फिर आता है लगभग 3 बजे पारसाबाद। फिर आता है कोडरमा। फिर आता है पहाड़पुर तनकुप्पा गया जंक्शन, जो आता है सुबह 4:50 में। तो ये मैं शायद आपको दिखा सकूं। जी हाँ दोस्तों, मेरे को गया जंक्शन आपको दिखाना है, ये मेरा इच्छा है, देखता हूँ मैं उठ पाता हूँ कि नहीं। फिर आता है गुरारू
रफ़ीगंज, जखीम, हिसार, अनुग्रह, नारायण रोड, देरी ऑनसन, सासाराम, कुदरा, बबुआ रोड, दुर्गोती, करमनासा, चंदौली, मांझवार। फिर आता है सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इस रूट में, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो सुबह सुबह आता है। मैंने आज तक जितने भी ट्रेन ब्लॉग्स किए इस रूट में, सब ये उसके जो टाइमिंग्स है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का, वो सब रात के टाइम पर आता है। इस बार मैं आपको दिन में ये आपको दिखाऊंगा कि ये स्टेशन कैसा दिखता है। फिर आता है सेकेंड लास्ट स्टेशन काशी, और फिर आता है वाराणसी जंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं काशी भी उतर सकता था, तो मैं वाराणसी क्यों उतर रहा हूँ। काशी में बहुत छोटा स्टेशन है, स्टॉपेज का टाइमिंग भी बहुत कम है, 1 मिनट है, लेकिन वाराणसी में 10 मिनट का हॉल्ट भी है और बहुत बड़ा स्टेशन भी है। तो इसलिए मैं वाराणसी तक की मैं जंक्शन, मतलब जो मेरा डेस्टिनेशन है, उसको मैं फाइनल कर रहा हूँ। तो बस ये है स्टॉपेजेस। रास्ते में अभी आएगा श्री रामपुर, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, पहला स्टेशन आ चुका है श्री रामपुर। ये पहला हॉल्ट है यहाँ इस ट्रेन का। लेट हो गया है ट्रेन, इसका आने का संभावना था 8:46 में, लेकिन अभी बजे लगभग 9, मतलब लगभग 10-15 मिनट तो लेट हो ही चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बैंडल जंक्शन। अभी यहाँ पे बैंडल जंक्शन में पहुँचने का जो वक्त था वो था 9:18, और यहाँ पे हम लोग 15 मिनट लेट पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी बज रहे लगभग 10:30, और यहाँ पे रुकने का जो वक्त है वो सिर्फ 5 मिनट है। बैंडल जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट में। यहाँ पे बहुत सारे सबर्बन ट्रेन्स जो है हावड़ा से जो छूटती है, वो बैंडल जंक्शन में स्टॉप हो जाती है, मतलब इसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है, या तो फिर वर्धमान जंक्शन फाइनल डेस्टिनेशन होता है। लेकिन बैंडल जंक्शन बहुत ही मेन जंक्शन है। और इसके बाद का जो स्टेशन है वो है वर्धमान जंक्शन, जो आएगा लगभग 10-15 का एक्चुअल अराइवल टाइम। लेकिन अभी ये 15 मिनट लेट है, पता नहीं इतना और कितना लेट करेगी। 10:30 बजने का संभावना है पहुंचने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने जो फर्स्ट क्लास केबिन में अगर आप कॉल अटेंडेंट का जो बटन है अगर आप प्रेस करते हो तो आपको इमीडिएटली वो अटेंड करते हैं। तो हमारे जो कोच अटेंडेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने खड़े हैं, ये हमारे फर्स्ट एसी के कोच अटेंडेंट है। हमने इनको कहा कि आप थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर कम कर दीजिए। इन्होंने तुरंत ही एसी का टेम्परेचर कम भी कर दिया, और हमने रिक्वेस्ट भी किया कि रात को ऐसा ही टेम्परेचर मेंटेन करने का। आपका शुभ नाम? प्रीतम। थोड़ा सा जोर से बोलिए। प्रीतम। इनका शुभ नाम है प्रीतम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एसी में ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। जिस किसी भी LHB एक्सप्रेस या कोई भी फर्स्ट एसी कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, उसमें अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो तो आपको ये सुविधा ज़रूर मिलेगा। राजधानी में तो मिलता ही है, वंदे भारत स्लीपर में भी मिलता है, और अब आपको नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के अगर फर्स्ट एसी में भी आपको ये सुविधा उपलब्ध लाभ करना हो तो आप ये भी लाभ कर सकते हैं। तो बस इतना ही। इसके बाद का जो स्टेशन है वो वर्धमान जंक्शन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनाउंसमेंट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद का जो स्टेशन है वो है वर्धमान जंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो आएगा लगभग 10:30 बजे, अगर गाड़ी 15 मिनट के देरी से चले तो, नहीं तो ये 10-15 में आने की संभावना है वर्धमान जंक्शन में। उसके बाद मैं शायद और स्टेशन ना दिखाऊं, क्योंकि मैं आपको अभी मैं डिनर दिखाऊंगा कि हम लोगों ने घर से क्या खाना लाए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। अभी डिपार्चर टाइम भी हो चुका है, ट्रेन ने हॉकिंग भी दे दी है, तो अभी डिपार्चर टाइम भी हो गया। ये ट्रेन शायद रात को मेकअप कर दे, क्योंकि रात में ट्रेन बहुत सारे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो रात को मेकअप कर देती है। इसका स्लैक टाइम बहुत अच्छा है। अब इसका डिपार्चर देखिए। will depart at its scheduled time at 21:45 from platform number 3.
तो दोस्तों अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हावड़ा से ये ट्रेन डिपार्चर ले रही थी कि अगर आपको खाना ऑर्डर करना हो तो आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो आपके पास मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था रेलवे स्टोर ऐप, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको पिज़्ज़ा खाना हो तो डोमिनोज ऐप, और अगर आपको जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करना तो आप जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। रात का तो खाना मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया था, हम लोग घर से खाना बनाकर लाए हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट का क्या, क्योंकि हम लोग का ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है वाराणसी, उसका पहुँचने का वक्त है 11 बजे सुबह। तो 11 बजे तक तो हम भूखे नहीं रहेंगे और होटल तक पहुँचते पहुँचते तो 12 बज जाएगा। तो हम ट्रेन में कहाँ से खाना ऑर्डर करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं खाना कहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं ज़ोमैटो ऐप खोल के बैठा हूँ। तो अगर मैं आपको ज़ोमैटो ऐप खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आप जस्ट लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए फूड ऑन ट्रेन। तो मैंने यहाँ पे फूड ऑन ट्रेन में क्लिक किया। मैंने अपना PNR नंबर दे रखा है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे 2 खाना ऑर्डर किया, लेकिन मैं तीसरा खाना मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने अपना PNR नंबर दिया, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका ट्रेन का डिटेल्स क्या है। इस PNR नंबर के अगेंस्ट सीट नंबर, कोच नंबर आपको दिखा रहा है H1, केबिन है A और मेरा सीट है 1, और मेरा जो डेस्टिनेशन है वाराणसी, ठीक है। ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, सब कुछ दिखा रहा है। कहाँ कहाँ ज़ोमैटो अवेलेबल है वो भी आपको दिखा रहा है, और किस बजे तक अवेलेबल है वो भी दिखा रहा है, मतलब किस बजे पहुँचेगा। जैसे कि अगर आपको रात का खाना ऑर्डर करना हो तो आप बर्धमान जंक्शन में ऑर्डर कर सकते हैं, 10:15 में इसका शेड्यूल अराइवल है। अब मैं आपको सुबह का खाना दिखाना चाहूँगा। तो सुबह का जो खाना है वो मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ऑर्डर करने से बेहतर रहेगा। तो मैं अभी क्लिक कर दूँगा, उसको मैं सबमिट कर दूँगा। तो अब ये सबमिट हो रहा है। अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, ट्रेन में तो आपको पता ही है नेट स्लो चलता है। अब मेरे को खाने का इच्छा है डोसा, तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा हूँ डोसा, ये रहा डोसा। तो मैं डोसा ऑर्डर करूँगा। अभी यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे रेटिंग्स भी देखिए, रेटिंग्स भी दे रखा। जैसा आप घर पे ऑर्डर करते हो जोमेटो से वैसा ही सेम टू सेम ऑर्डर है, ट्रेन में आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं डोसा एक्सप्रेस का रेटिंग देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक बटर मसाला डोसा सर्व जुआन 150 रुपये ले रहा है, तो मैं 2 यहाँ पे ऐड कर दूँगा। 2 ऐड हो गए। अब यहाँ पे मैं गूगल पे से करूँगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए। देखिए यहाँ पे अभी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी जीपे से करूँगा। तो ये मैं जीपे में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अभी मेरा जीपे का ऐप खुलेगा, तो ये जीपे का ऐप खुल गया। मैं आपका पिन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी पेमेंट फेल दिखा रहा है क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था। अभी मैंने मैंने अपने बैलेंस को थोड़ा अपडेट किया, तो फिर से मैं रिट्राई पेमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए रिट्राई पेमेंट करूँगा, नेट स्लो हो गया है फिर से, ठीक है कोई नहीं। मैं अपना पिन डाल देता हूँ और ये हो गया पेमेंट। देखिए कोच H1 A1 यहाँ पे दिखा रहा है, दून एक्सप्रेस 13009 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, डिलीवरी एट कोच H1 A। कल सुबह 9:40 में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मेरा डिनर का टाइम हो गया, लगभग 10 बज रहे हैं। तो 10:30 बजे तो बर्धमान आएगा, मैं उसको शूट करने वाला हूँ। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ घर से हम लोगों ने क्या खाना मतलब लेके आए। मैं बार बार ऑर्डर बोल रहा हूँ, घर से हम लोग क्या खाना लेके आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पराठे, साथ में है भिंडी की सब्जी, और यहाँ पे है अंडा करी, साथ में आलू भी है। मम्मी ने यहाँ पे कॉफ़ी लिया है गर्मा गर्म, अभी कॉफ़ी सर्व हो रहा था। यहाँ पे जा रहे थे एक बंदा, तो कॉफ़ी लिया उन्होंने। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो पहले मैं अपना पराठा भिंडी के साथ ट्राई कर लेता हूँ। भाई साहब बहुत बढ़िया।
घर का खाना ट्रेन में, वो भी फर्स्ट एसी में, ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलता है। थोड़ा सा अंडा करी, मतलब मैंने अंडा तो नहीं लिया है, थोड़ा सा आलू लिया है और थोड़ा सा मसाला। भाई साहब बहुत ही बढ़िया। वैसे ये सब खाना मेरी मम्मी ने बनाया है, और मम्मी का खाना तो आपको पता ही है, जादू होता है। और वो भी अगर आपको ट्रेन में मिल जाए, वो भी आपको फर्स्ट एसी में मिल जाए, तो कोई जोमेटो या रेल रेस्टोरेंट का खाना भी आपको कुछ नहीं लगेगा, फीका लगेगा। घर का खाना बेस्ट खाना। चलिए दोस्तों, मैं इसको फिनिश करता, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मेरा हो गया है खाना कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, जो कि इस सीट का फीचर। अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, तो ये सीट अभी नीचे कैसे उतरता है अब आप देखिए दोस्तों। ये सीट उतरने के बाद पूरा इसका जो एरिया है वो मतलब बढ़ जाता है, और सोने का जो कंफर्टेबल का जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसको थोड़ा उतारिए, देखिए दोस्तों, ये जब उतर गया, अब देखिए कितना चौड़ा हो गया ये सीट। आराम से आप सो सकते हो, और ये बिल्कुल कशी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, आराम से सो सकते हो। इसका जो हाइट है ये भी बढ़ गया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका बेडिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट एसी केबिन का बेडिंग हम लोगों ने क्या किया है। तो मैंने ये दरवाज़ा खोला, और देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट एसी का फीचर। 4 रीडिंग लैंप्स ऑन कर दीजिए। यहाँ पे बेडिंग हो चुका है, यहाँ पे भी बेडिंग हो चुकी है, और दरवाज़ा बंद कर दीजिए। इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए, फिर पर्दा लगा दीजिए, यहाँ पे नाइट लैम्प, और आराम से एंजॉय कीजिए। सोते सोते खाते पीते फर्स्ट एसी का आनंद लीजिए। तो ये है फर्स्ट एसी का कुछ खासियत। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो कंफर्ट आपको मिलता है वो फर्स्ट एसी के अलावा कहीं और नहीं मिलता। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग बर्धमान जंक्शन। यहाँ पे पहुंचने का जो वक्त था वो था 10:15, लेकिन हम 15 मिनट की देरी से पहुंचे, 10:30 बजे लगभग। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी आके खड़ी है। ठीक 5 मिनट बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे टूवर्ड्स पानागढ़। अब मैं आपको इसके अगले जो भी स्टेशन है, पानागढ़, दुर्गापुर, आसनसोल, और फिर आता है बराकर, जो कि बराकर स्टेशन के बाद से स्टार्ट हो जाता है झारखंड एरिया, मतलब झारखंड स्टेट। तो अब मैं ये सारे स्टेशन स्किप करने वाला हूँ। मैंने आपको दुर्गापुर, आसनसोल बहुत दिखाया है, तो मैं इस बार इस ब्लॉग में मैं स्किप करने वाला हूँ। मेरा मेन मकसद है आपको गया जंक्शन दिखाने का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिखाने का। तो ये 2 स्टेशन हमेशा रात को ही आते थे, मैं आपको दिखा नहीं पाता था। इस बार मौका मिला आपको दिखाने का, और मैं इसलिए स्टेशन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा लंबा। अगर ब्लॉग हो गया लंबा तो आपका इंटरेस्ट भी हो जाएगा कम इस ब्लॉग को देखने का। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, और ब्लॉग जितना छोटा हो सके उतना छोटा करूँ, मेरी कोशिश जारी रहेगी। तो चलिए मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाऊंगा, फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे 4 मिनट का हॉल्ट था एक्चुअली, लेकिन ये 1 मिनट भी नहीं रुकी, बस 30 सेकंड के लिए रुकी और रवाना हो गई। शायद ड्राइवर को भी पता चल गया है कि 15 मिनट से ज़्यादा गाड़ी अगर लेट हो गई तो सब लोग इसकी पिटाई करेंगे, इसलिए गाड़ी 30 सेकंड तक रुकने के बाद गाड़ी ने रवाना दे दी और हम लोग निकल चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बर्धमान में एक चीज़ बहुत फेमस है जो है सीताभोग मिठाई, जो चावल की तरह दिखता है, सफ़ेद चावल की तरह, थोड़ा सा मोटा होता है, खाने में बहुत बढ़िया होता है। अगर आप कभी भी बर्धमान आते हो तो ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सीताभोग।
होएगा डायरेक्ट। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया, कैबिन अभी थोड़ा अंधेरा है। 4:50 सुबह आएगा गया, तो मैं उस टाइम मैं आपको गया दिखाऊंगा। तो उस टाइम तो शायद नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सनलाइट आ ही जाएगा, सूरज की किरणें आ जाएंगे, थोड़ा सा दिन का उजाला भी आ जाएगा। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा गोप्रो का भी चार्ज थोड़ा ख़त्म होने को आया है, उसको भी चार्ज करना है। तो अब मैं डायरेक्ट आपसे गया जंक्शन में मिलता हूँ। बिहार राज्य में आपका स्वागत है दोस्तों। बज रहे सुबह के लगभग 5। हम लोग टाइम पे ही पहुंच गए थे, लेकिन आउटर में रोक दिया था। गाड़ी टाइम पे ही पहुंच गई थी, लेकिन जैसे कि ये प्रीमियम ट्रेन नहीं है, ये एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है। अगर ये राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन होती तो इसको टाइम पे स्टेशन पे अराइवल दे देती। तो और यहाँ पे अभी भी अंधेरा ही है, मतलब अभी तक उजाला तो आया नहीं है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। गर्मी के मौसम में अभी वैसा वेदर बिल्कुल नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर लग रहा है, लेकिन ठंड के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब मैं आपको इस स्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में बताऊँ। ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अभी हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल लिए हैं, और ये जो स्टेशन है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन पे पड़ता है, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाले रेलवे जोन में पड़ता है। गया जंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे, साथ ही साथ पटना भी और राजेंद्र नगर टर्मिनल भी। यहाँ पे 3 यही मेन स्टेशन है बिहार में। साथ ही साथ क्यूल जंक्शन भी इंक्लूडेड है, वो भी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे टाइम पे, फिर हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अभी इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले बहुत सारे स्टेशन स्किप करने वाले हैं हम। और गया जंक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखने के बहुत सारे जगह है, जैसे कि बोध गया, जैसा कि आपको सबको पता है, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ट्रेन का डिपार्चर का भी कब वक्त हो गया है। और इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस तरफ जो ट्रेन खड़ी है वो है कोलकाता से गाज़ीपुर सिटी, मतलब कोलकाता की तरफ जा रही है। गाज़ीपुर सिटी से कोलकाता में 4 से 5 4 एक्चुअली मेन रेलवे स्टेशन है। एक हावड़ा सियालदा, कोलकाता चितपुर और शालीमार। तो कोलकाता चितपुर स्टेशन को कोलकाता स्टेशन कहा जाता है। तो ये ट्रेन कोलकाता चितपुर स्टेशन पे फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट होगी इसकी। और स्टेशन का वातावरण कुछ ऐसा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। फर्स्ट क्लास एसी रूम में, मतलब एसी कोच में एक और ख़ासियत है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है शावर रूम। फर्स्ट एसी में आप शावर का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ
यहाँ पे गीज़र है। अगर आपको टॉवेल चाहिए तो आप कोच अटेंडेंट से मांग सकते हैं, वो आपको टॉवेल प्रोवाइड कर देगा। साफ़ सुथरा शावर रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसा है कुछ शावर रूम। फर्स्ट एसी का अगर आपको आनंद लेना है भरपूर तो आप शावर भी ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं टुवर्ड्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अभी हम लोगों ने डिपार्चर लिया है बबुआ रोड से। यहाँ पे हम लोगों का अभी डिपार्चर हो रहा है बबुआ रोड से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बबुआ रोड में पहुंचने का वक्त था 7:20 सुबह, लेकिन लेट पहुंची है गाड़ी 1 घंटे देरी से। 8:25 में यहाँ पे कम से कम 15 मिनट रुकी, क्योंकि पीछे पीछे हमारे आ रही थी सियालदह अजमेर एक्सप्रेस। जो मैं जब पारसनाथ में एक बार आया था सिर्फ एक शॉट लेने के लिए, मतलब मैं फ़ोटो खींच रहा था वहाँ पे रात के समय, तो मैंने देखा था डिस्प्ले में दिखा रहा था कि सियालदह अजमेर एक्सप्रेस हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी। फिर गया तक हम लोग का ट्रेन लेट चल रहा था। गया के बाद से ट्रेन ने कवर किया बहुत ज़्यादा और टाइम पे हो गई थी गाड़ी, लेकिन सियालदह अजमेर एक्सप्रेस भी पीछे पीछे आ रही थी, तो बबुआ रोड में आके हम लोग के ओवरटेक करके चली गई। और उसके बाद हम लोग अभी निकल गए बबुआ रोड से। 9:40 में पहुंचने का वक्त है एक्चुअली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इस बीच बहुत सारे ट्रेन स्टेशन अभी भी आने वाले हैं, और वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में लगभग 5 से 10 मिनट का स्टॉपेज है। लेकिन देखते हैं अभी टाइम पे वहाँ पे पहुँचाती है कि नहीं ये गाड़ी, क्योंकि मैंने अभी देखा कि सियालदह अजमेर एक्सप्रेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिला इस ट्रेन से। और मैं इस रूट में बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ हावड़ा राजधानी या फिर सियालदह राजधानी में। तो हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी में आपको पता है ये वीआईपी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है इंडियन रेलवेज़ का, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जितना भी अगर लेट हो ही जाए 1-2 मिनट, उसको कवर करना ज़रूरी है, नहीं तो उसका शान बिगड़ जाता है। तो अभी आप देखिए बबुआ रोड का डिपार्चर। अब मैं थोड़े बहुत आपको हाई स्पीड एक्शन भी दिखाने वाला हूँ। रात के वक्त तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि रात के बाद आपको अंधेरा दिखता, कुछ दिखाई नहीं देता। अभी दिन के उजाले में मैं आपको हाई स्पीड एक्शन दिखाऊंगा अगर ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो। रात में ट्रेन 130 की रफ्तार से चल रही थी, आज देखते हैं दिन में कितनी स्पीड से चलती है गाड़ी। तो दोस्तों अभी हम लोग का जर्नी स्मूथली चल रहा है, लेकिन दिन का समय हो चुका है और ट्रेन अभी स्लो पेस में चल रही है। रात के वक्त में तो 130 की रफ्तार से चल रही थी, अभी तो 100 के नीचे चल रही है गाड़ी। अब मैं को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये है DFC लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, ये चलती है फ्रॉम डानकुनी टू न्यू दिल्ली की एक जगह पे, मेरे को अभी वो नाम याद नहीं आ रहा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये होने के बाद से हम लोग का जो ये पैसेंजर लाइन है, ये और भी ज़्यादा मतलब स्पीड बढ़ गया है इसका। मतलब सिर्फ इसमें पैसेंजर ट्रेनें चलती है, पैसेंजर ट्रेन का और मालगाड़ी पहले इसमें चलती थी, तो पैसेंजर गाड़ियाँ बहुत लेट होती थी, राजधानियाँ भी लेट होती थी। लेकिन अब जब से ये DFC लाइन हो चुका है, उसके बाद से ये लाइन पे अब सिर्फ मालगाड़ियाँ चलती है और इस लाइन पे और पैसेंजर ट्रेनें चलती है। तो इससे कंजेशन टाइम भी कम हो गया और ट्रैफिक कंजेशन भी कम हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आलू पराठे और एक यहाँ पे सब्जी लिया, ये सोयाबीन की सब्जी है, और साथ में यहाँ पे शायद ये अचार है। हाँ ये अचार है। ये मेरे को पड़ा 2 आलू पराठा सब्जी और अचार के साथ 80 रुपया। अब आप इस आलू पराठे का क्वालिटी देखिए, बिल्कुल जला दिया है,
साथ में आलू का स्टफिंग भी बहुत कम है, सिर्फ मैदा मैदा और आटा आटा, आलू का कोई नामो निशान भी नहीं है। अब आप बताइए, ऐसे ट्रेन में जिसमें पेंट्री करना हो, सिर्फ साइड पेंट्री हो, उसमें ऐसा खाना अगर आप खाओगे क्या आपको हजम होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ ज़ोमैटो लीजिए या फिर रेल रेस्टोरेंट लीजिए, या फिर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन हो सुबह सुबह तो पिज़्ज़ा भी खा सकते हो डोमिनोज से, जो मैंने आपको कल भी बताया था। ये 3 ऐप होने के बावजूद अगर आप ये सब खाना चाहते हो कम पैसों में, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा खाना जो आपको मन से आपको तृप्त ना करे और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए, उससे मेरे को दिक्कत है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर करवाया है। देखते हो वहाँ से क्या खाना आता है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और खाने का क्वालिटी कैसा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा खाना बेटर है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अभी जो स्टेशन में आपको दिखाने के लिए बहुत बेचैन था, अब वो स्टेशन थोड़ी देर में आने वाला है। गाड़ी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते राइट टाइम हो चुकी है। मैं भूल ही गया था कि इसको स्लैक टाइम मिला है। अब देखते हैं वाराणसी कब तक पहुँचती है। जो स्टेशन में हमेशा आपको रात को दिखाता था या फिर नहीं दिखा पाता था, वो स्टेशन आज आप दिन पे देखिए। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए इसका अराइवल। स्वागत है आप सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। और यहाँ पे पहुँचने का तो वक्त था 9:40, लेकिन 10 मिनट की देरी से हम पहुँचे 9:50। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा खाना आने वाला है ज़ोमैटो से, पता नहीं अभी कहाँ है वो, ऑर्डर कहाँ पे है, देखते कब तक आता है कब तक नहीं, क्योंकि मेरे को मैसेज आया कि ऑर्डर ऑलरेडी स्टेशन पे पहुँच चुका है। उसके बाद अगर मैं आपको स्टेशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा न्यू दिल्ली के रूट में। बाकी आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्टेशन आने से पहले गुड्स मार्शलिंग यार्ड आता है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एशिया का लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड इसी स्टेशन पे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, जो एक महीने में 400 से 500 मालगाड़ियाँ को क्या बोलते हैं उसको, एक बार आती है जाती है 400-500 लेके कटती है। उसके बाद और एक और चीज़ है कि यहाँ पे बहुत से गाड़ियाँ रुकती है, प्रीमियम ट्रेन है, जैसे कि वंदे भारत, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, बहुत से प्रीमियम गाड़ियाँ रुकती है। दिन में कुछ ऐसा स्टेशन दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया और अभी ज़ोमैटो से मेरा ऑर्डर आ भी चुका है। अभी मेरा खाना अंदर चला जा चुका है। अभी हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। 2 मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया, एक मैंने ऑनलाइन किया आपको दिखाने के लिए। जल्दी कर दीजिए मेरे को। हाँ, और मेरे एक भाई ने मेरे को सब्सक्राइब भी किया है। यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर भी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके मेरे को प्यार बरसाते रहिए और उस हिसाब से मैं आपको और भी फ्यूचर में ऐसे ही व्लॉग्स दिखाता रहूँगा। और साथ ही साथ जितना आप मेरे को प्यार दोगे उतना ही मेरे को उत्साह आएगा कि मैं आगे जाके आपको मैं और भी व्लॉग्स दूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि खाने में मैंने क्या लिया है। तो 5 मिनट रुकने के बाद निर्धारित समय से हम लोग निकल चुके हैं करीब 10 बजे और गाड़ी अभी 10-15 मिनट लेट हो चुकी है। 1 घंटे बाद तो हम लोगों का शेड्यूल्ड अराइवल है वाराणसी 11 बजे। अब देखते हैं कब तक पहुंचते कब तक नहीं। तो ये रहा ज़ोमैटो फूड ऑन ट्रेन। अब आपको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है। गर्मा गर्म आलू के परांठे, जो मैंने आपको 80 रुपये वाला आलू पराठा दिखाया था साइड पेंटे का, और ये वाला आलू पराठा देखिए पूरा आलू का स्टफिंग से भरा हुआ, पतले पतले एकदम नरम। कितना डिफरेंस है देखिए। साथ में यहाँ पे सांभर और चटनी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है बटर मसाला डोसा। साथ ही साथ यहाँ पे आलू पराठे के साथ मैंने 3 आलू पराठे लिए 2 पीस करके। तो यहाँ पे 3 दही और यहाँ पे एक और अचार है, 2 अचार भी दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने 2 मसाला ऑमलेट भी लिया है। ये है मसाला ऑमलेट। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मैंने एक ये भी लिया है कचौड़ी चाट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लिया है मैंने ब्रेड ऑमलेट। तो चलिए मैं आपको सब कुछ टेस्ट करके बताता हूँ कि खाना कैसा है। तो सबसे पहले मैं ये कचौड़ी चाट खाने वाला हूँ। ये मैंने थोड़ा सा लिया कचौड़ी चाट। वाह भाई वाह, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा है और कचौड़ी बिल्कुल क्रंची, बहुत बढ़िया। मेरा अब मैं आलू पराठे टेस्ट करता हूँ। ये आलू पराठा और साथ में थोड़ा सा अचार। ओह हो, तो इससे कहते हैं आलू के पराठे। बहुत ही बढ़िया, एकदम मुंह में घुल गया है। ये है मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा। চাটনিটা খোলো, চাটনিটা খোলো, চাটনিটা খোলো। চাটনিটা তো খোলা হয়নি। না, চাটনিটা কি করবে? थोड़ा सा मैंने सांभर लिया। না বাটি আছে, এরকম ধরো, এরকম ধরো। ये सांभर और मसाला डोसा। ओ भाई साहब, ভালো করে ধরো। मसाला डोसा तो लाजवाब है, लाजवाब लाजवाब मसाला डोसा। मेरे को सब में से मसाला डोसा सबसे ज़्यादा पसंद आया। চাটনি एक बार मैं नारियल के चटनी के साथ खा के देखता हूँ। বুঝছো? ডোসা খেয়েই যাচ্ছে। ये थोड़ा सा नारियल की चटनी। ओह, मैंने हर जगह साउथ इंडियन डिश खाया है, इडली सांभर चटनी। मेरे को चटनी को लेके बड़ा डाउट फील होता था कि चटनी में ज़्यादातर लोग पानी मिला देते थे। ये चटनी का जो बैलेंस है पानी का और नारियल का, बिल्कुल बैलेंस्ड है। टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने उंगलियां चाट ली है।
जोमेटो से ऑर्डर कीजिए या रेड रेस्टो से या फिर डोमिनोज के पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। और अगर आपको पैसा बचाना है तो आप वो 80 रुपये वाला आलू के पराठे या फिर ब्रेड ऑमलेट लीजिए। मैं आपको कभी रेफर नहीं करूँगा वो खाने के लिए। उससे बेहतर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चा कीजिए, लेकिन खाना आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा, आपका मन तृप्त हो जाएगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पैसा गया कहाँ, मेरा पैसा पेट में ही गया। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना खाना और ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट। ब्रेकफास्ट तो इतना लाजवाब था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया था जब मैं टेस्ट कर रहा था और आपको मैं दिखा रहा था। जोमेटो से ज़रूर ऑर्डर कीजिए। और थोड़ी ही देर में काशी स्टेशन आने वाला है और यहाँ पे अभी ट्रेन यहाँ पे एक जगह अनशेड्यूल हॉल्ट पे खड़ी है। अभी वेरिस में ट्रेन ऐप में दिखा रहा है कि 11 बजे से पहले ही वाराणसी जंक्शन पहुँच जाएगी। अब पता नहीं वेरिस में ट्रेन एक्यूरेट है कि हमारा भारतीय रेलवे सिस्टम का पंक्चुअलिटी एक्यूरेट है, वो अभी बताइए। एक और चीज़, मैं बार बार मुगल सराय इसलिए बोल रहा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल है कि मुगल सराय जंक्शन? ये प्रश्न मेरे सभी रेल फैंस साथियों के लिए है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी टॉप इंडिया के रेल फैंस है, रेल व्लॉगर्स है, उनके लिए ये मेरा ये सवाल है कि मुगल सराय नाम सबसे अच्छा लगता था कि अभी का जो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मुझे अभी तक मुगल सराय जंक्शन बोलने में ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब काशी आने वाला है। काशी स्टेशन में आपको काशी स्टेशन दिखाता हूँ कि काशी स्टेशन दिखने में कैसा होता है। तो दोस्तों, पहुँचने ही वाले वाराणसी, उससे पहले आएगा काशी, और काशी आने से पहले ये है गंगा घाट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आ गया काशी रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। जस्ट ब्रिज क्रॉस करते ही ये स्टेशन पड़ता है। यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है। आप चाहे तो यहाँ पे भी उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुल्तान स्टेशन है ये, इसलिए मैंने वाराणसी स्टेशन चूज़ किया। बहुत बड़ा भी स्टेशन है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली मिल जाता है। लगभग 40 मिनट रुकने के बाद हम लोग काशी स्टेशन से डिपार्चर ले चुके हैं और इस साइड में खड़ी है अर्चना एक्सप्रेस, पटना से जम्मू तवी। सोचा था 11 बजे पहुंचेंगे, हम लोग 10:40 में ही पहुंच गए थे काशी। तो यहाँ से वाराणसी मतलब लगभग 10 मिनट लगता है पहुंचने में, लेकिन पूरा 40 मिनट यहीं पे रुका दिया, क्योंकि इससे पहले एक मालगाड़ी निकाला, फिर एक लोकल ट्रेन निकाला, फिर एक एक्सप्रेस ट्रेन निकाला। अब इस अर्चना एक्सप्रेस को खड़ा करके हम लोगों को पास करवाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाराणसी जंक्शन में प्लेटफॉर्म मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दून एक्सप्रेस को अभी प्लेटफॉर्म अलॉट हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 ही होगा शायद। तो देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म में हम लोग को एंट्री मिलती है। चलिए अब मैं आपको वाराणसी स्टेशन दिखाता हूँ।
वाराणसी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था दून एक्सप्रेस में, फर्स्ट एसी हावड़ा से वाराणसी तक, और मेरा यही फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे गाड़ी अभी 10 मिनट रुकेगी और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी टुवर्ड्स योग नगरी ऋषिकेश, जो इस ट्रेन का आखिरी हॉल्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अभी होटल जाएंगे। होटल जाने के बाद ही हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कहीं और, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अब ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये व्लॉग पर्टिकुलरली दून एक्सप्रेस के ऊपर था, मतलब ये ट्रेन व्लॉग था। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे मज़ेदार व्लॉग के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।